अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द वीएन इंस्टीट्यूट चैनल। दिस इज़ योर होस्ट उमायमा सुहेल और आज है हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट शॉर्ट सीरीज़ का एपिसोड 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे पास टू टाइप्स का होता है। वो पॉजिटिव स्ट्रेस भी हो सकता है, वो नेगेटिव स्ट्रेस भी हो सकता है। अब हमारे पास जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है हम उसको यू स्ट्रेस कहते हैं और नेगेटिव स्ट्रेस को हम कहते हैं डिस्ट्रेस। जो पॉजिटिव स्ट्रेस है हमारे पास यू स्ट्रेस, ये एक मोटिवेशन एलिमेंट होता है, एक डिटर्मिनेशन लेवल हमारे अंदर ड्रॉ होता है, एक इंकरेजमेंट, एक इंस्पिरेशन एलिमेंट है, जिसकी वजह से हम अपने जो काम है वो अच्छे तरीके से कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट हैं, उनके एग्ज़ाम्स पास हैं, तो उनमें जो स्ट्रेस का एक पीरियड आएगा कि उन्हें सिलेबस कवर करना है, उन्हें एग्ज़ाम्स अच्छे देने हैं, उन्हें ग्रेड्स अच्छे लेने हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो ये स्ट्रेस एक पॉजिटिव स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस का होना बहुत ही ज़रूरी है उनकी लाइफ में, तभी वो फोकस रह के एक अटेंटिव तौर पे अपना सिलेबस या अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकेंगे। अब सेकंड टाइप है हमारे पास डिस्ट्रेस, यानी कि ये नेगेटिव इमोशनल स्टेट है, जिसमें एक इंडिविजुअल को ये लगेगा कि वो उसको एंजाइटी होगी, उसको डिप्रेशन होगा, यानी कि वो इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली बिल्कुल एक ड्रेन हो चुका होगा। मतलब वो सैड फील करेगा, उसको खौफ होगा, वो लोनली फील करेगा और उसको ये लगेगा कि मेरी लाइफ में जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नॉर्मली जो उसकी डेली फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब उसको फील होगी और उसको ये लगेगा कि मैं अपने जितने भी चैलेंजेस हैं या जो डेली रूटीन है, मैं उसको कोप अप यानी उसको हैंडल नहीं कर पाऊँगा। हम रोज़ किसी न किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन को ज़रूर फेस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं। इससे हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें फ़ाइट और फ्लाइट स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जो कि हमारी डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करता है। जितने भी फिज़िकल सिम्टम्स शो होते हैं स्ट्रेस में, उनको रेगुलेट करेगा, जिसमें हमारा हार्ट बीट, हमारी जो ब्रीथिंग है, डाइजेशन है, ये इन्वॉल्व होते हैं। इनसे हट के कुछ और भी फिज़िकल सिम्टम्स शो होते हैं, जिसमें पेन इन्वॉल्व है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस इन्वॉल्व हैं, हेडेक इन्वॉल्व है, डिजीनेस इन्वॉल्व है। हाइपरटेंशन से मुराद है कि ब्लड प्रेशर जो है वो एक नॉर्मल लेवल से एक्सीड कर जाता है और स्ट्रेस की वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम पे भी अफेक्ट होता है इससे, और उससे क्या है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। उसके अलावा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है। जितने भी स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, अगर स्टमक पेन है, डायरिया है, तो ये भी फ़िज़िकल साइंस में आते हैं स्ट्रेस के। फ़िज़िकल सिम्टम्स से हट के बहुत से इमोशनल और मेंटल सिम्टम्स भी आते हैं स्ट्रेस में। सबसे पहला हमारे पास है पैनिक अटैक। ये एक ऐसा एक इंटेंस फियर का एपिसोड है, एक सडन होता है और एकदम से पीक में चला जाता है विद इन मिनट्स, और इसमें बहुत से सीवियर फिज़िकल सिम्टम्स भी इन्वॉल्व हैं। एक पर्सन को लगेगा कि मुझे हार्ट अटैक आने लगा है और पता नहीं मैं कौन सी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में ढल चुका हूँ। जैसे कि बात की है इंटेंस फिज़िकल सिम्टम्स की, तो उसमें स्वेटिंग इन्वॉल्व है, नोज़िया इन्वॉल्व है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, डिजीनेस होती है, नंबनेस फील होती है और जो हैंड है ना वो शेक करने लग जाती है, यानी ट्रेम्बलिंग इन्वॉल्व है। सेकेंड इमोशनल और मेंटल सिम्टम में हमारे पास आ जाता है एंग्जाइटी अटैक। एंग्जाइटी अटैक क्या होता है कि इट इज़ अ जनरल फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, टेंशन और वरीड थॉट्स। ये भी मिलता जुलता है पैनिक अटैक से, लेकिन पैनिक अटैक में क्या है कि इंटेंस फिज़िकल रिएक्शंस होते हैं, इंटेंस फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं। लेकिन एंग्जाइटी अटैक में क्या होता है कि उस लेवल के सीवियर फिज़िकल सिम्टम्स नहीं आते, ग्रेजुअली वो डेवलप होते हैं और उनको टाइम लगता है थोड़ा। पैनिक अटैक में हमने देखा था कि विद इन मिनट्स जो है ना वो एक एपिसोड आएगी, लेकिन एंग्जाइटी अटैक में ओवर टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है। थर्डली हमारे पास बिहेवियर रिलेटेड सिम्टम्स भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हमने कोई भी अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन फेस की है, कोई भी ऐसे पीरियड गुजरा है हमारी लाइफ में स्ट्रेसफुल, तो उससे हमारा बिहेवियर जो है, हमारे एक्शंस हैं वो अफेक्ट होते हैं। सबसे पहला मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स है, ओवर ईटिंग इन्वॉल्व है, अल्कोहल कंजप्शन इंक्रीज़ हो जाती है और स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप साइकिल हमारा जो है वो अफेक्ट होता है। सबसे पहले हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस एक बुरी चीज़ है, स्ट्रेस इज़ नॉट ऑल बैड। स्ट्रेस है ही हमें ये लर्न करवाता है कि हमने अपनी लाइफ चैलेंजेस को कैसे डील करना है, हमने अपने कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, जैसे कि हम पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस को
रीड आउट कर चुके हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आ जाती है, हमने उसको कैसे अटेंटिवली हैंडल करना है, उसको कैसे सॉल्व आउट करना है। तो इसलिए हमारा जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, ये जो स्ट्रेस है वो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और एक नेसेसरी सी चीज़ है। लेकिन अगर हम उसको डील नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते स्ट्रेस को, तो वो बहुत से मेंटल, फिज़िकल, ऐसी इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो उससे अराइज़ हो सकती हैं। तब हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस के कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, स्ट्रेस हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि स्ट्रेस बिल्कुल ही ज़िंदगी से निकल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। वो हमारे वर्क प्लेसेस हो, हमारा घर हो, हमारी आउटसाइड इन्वायरमेंट हो, हम जिस मर्ज़ी सिचुएशन में हो, स्ट्रेस हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्नर में किसी न किसी टाइम ज़रूर उसको फेस करते हैं। लेकिन हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेजेबल बना सकते हैं। उसके लिए हमारे अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट होनी चाहिए, जिसको हम एपिसोड 3 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है और उसकी डिफरेंट टेक्निक्स ऐसी कौन कौन सी हैं जिनको अप्लाई करके हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप सब ने कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।